हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बदलते मौसम में बच्चों के बीमार होने पे। मौसम जैसे ही चेंज होता है तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जैसे कि आजकल सर्दी से अब गर्मी की तरफ मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, वीक होती है इम्यूनिटी, इसीलिए बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारे बचपन से तो हम इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे। हमारे स्कूल में भी जब हमारे फ्रेंड्स थे तो हम नहीं सुनते थे कि बच्चा कोई बहुत जल्दी बार बार खांसी ज़ुकाम या बुखार हो रहा है। लेकिन आजकल बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो कम है। इसके कुछ मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। जैसे ही बच्चे को खांसी ज़ुकाम बुखार हुआ, पेरेंट्स घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर्स भी उनको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बार बार एंटीबायोटिक के यूज़ करने से इम्यूनिटी जो है वो वीक होने लग जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो आजकल ओवर हाइजीन हो गए हैं। ज़्यादा ही सफाई का ध्यान रखते हैं, बच्चों को नहीं नीचे टहलने देते, पार्क में नहीं ज़्यादा देर जाने देते, मिट्टी में नहीं खेलने देते, स्पेशली छोटे बच्चों को। हमारे टाइम पे हम लोग मिट्टी में भी खेलते थे, धूप में भी खेलते थे, तो हमारी इम्यूनिटी बेटर होती थी इस वजह से भी। आजकल बच्चों का वैसे भी हमेशा एसी में ही एक्सपोजर रहता है, हर जगह उनको एसी मिलता है, स्कूल एसी हो गए हैं, गाड़ी एसी हो गई हैं। इस वजह से भी बच्चों की क्या होती है, एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी में डेवलप नहीं हो पाती हैं, इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रह जाता है। ये कुछ मेन कारण है जो मुझे लगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करें हम ये चीज़। हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। जैसे कि अब सुबह ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है और रात को फिर ठंडा मौसम होता है, तो हमने ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, जिसमें हमने क्या करना है वो मैं बताऊंगी आपको। एक तो बच्चों को कपड़े हमेशा लेयरिंग में पहनाइए, लेयर्स में पहनाइए कपड़े। ऐसा नहीं है कि उसको 3 या 4 बहुत ही गर्म स्वेटर पहना दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। उसको लेयर्स में कपड़े पहनाइए, जैसे कॉटन की बनियान पहनाइए, टी शर्ट पहनाइए, उसके ऊपर वार्मर पहनाइए, फिर अगर आपको लगता है तो एक स्वेटर पहनाइए। अगर आप बाहर जा रहे हैं या इवनिंग का टाइम है तो आप इसके ऊपर एक जैकेट ऐड कर सकते हैं। और अगर दोपहर है, आप कहीं पर हैं और बच्चे को गर्मी लग रही है तो आप एक लेयर कम कर सकते हैं, जो ऊपर का स्वेटर है वो कम कर सकते हैं बच्चे का। लेयरिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चा ना एकदम से गर्म होता है ना एकदम से ठंडा होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहता है। अच्छा, कपड़ों के बाद हमने ध्यान रखना है बच्चों को गुड़ ज़रूर देना है सर्दियों में। गुड़ है और हनी है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी गर्म होती हैं और हेल्प करती हैं बच्चों को ना रेगुलेट करने में उनका बॉडी टेम्परेचर। तो गुड़ है या हनी है तो जैसे नहाने के बाद थोड़ा सा उनको 1 चम्मच शहद चटा दिया, या रात को डिनर के बाद गुड़ दिया बच्चों को, तो ये उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी क्लियर करता है। अगर थोड़ा सा भी चेस्ट इन्फेक्शन है या कफ है उनको, तो आप गुड़ देंगे तो सुबह क्या होता है, उनका गला जो है या चेस्ट है वो क्लीन हो जाती है और मोशन में ही बच्चे का अगर बलगम है या कुछ है तो वो निकल जाता है। तो गुड़ और हनी हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये चीज़ें हमें 1+, 1 साल से ऊपर के बच्चों को ही देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को नहीं देनी है। अगर छोटे हैं, 6-7 मंथ्स का बच्चा है, तो उसको आप हनी सिर्फ चटा सकते हो, जैसे अपने हाथ से लेके, हाथ धो के, हाथ साफ़ होना चाहिए, उससे एक थोड़ा सा अपने हाथ में फिंगर में लेके उसको चटा देना है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट चीज़ एक आती है नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स आते हैं नाक को क्लीन करने के लिए। ये पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ मेरी अपनी डॉटर के लिए। नेज़ो क्लियर जो है बहुत अच्छा है, ये सेलाइन वाटर है, कोई मेडिसिन नहीं है ये। तो इसके एक एक ड्रॉप आप दोनों नाकों में डालोगे, नहाने से पहले डालोगे और रात को सोते टाइम पे डालोगे, तो भी बच्चे का जो नेज़ल पैसेज है वो क्लियर रहता है, तो ब्रीदिंग बहुत अच्छे से होती है और बच्चा अच्छे से सो पाता है रात को, तो वो भी हेल्प करता है बच्चे को। नेक्स्ट एक चीज़ का हमने ध्यान देना है कि जो एक्सट्रीम ठंड वाला टाइम है, जैसे मॉर्निंग है और इवनिंग वाला है, इसमें थोड़ा सा बच्चों का ना बाहर के एक्सपोजर ना रखें ज़्यादा, और अगर जाना है तो बच्चों की कवरिंग ठीक से होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, बच्चों की ऑलरेडी विंटर्स में एक्टिविटी कम हो जाती है, तो स्पेशली ये जो 11 से 4 बजे का टाइम है जब धूप निकली होती है, तब बच्चों को बाहर लेके जाएं, पार्क में जाएं बच्चों के साथ, थोड़ी देर वो खेलेंगे तो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा ब्लड फ्लो बेटर चलता है बॉडी में, इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बेटर होती है। तो इन कुछ चीज़ों का आप खास ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ मेडिसिन्स भी बताऊंगी, ये मेडिसिन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देखे हैं मैंने। सबसे पहले मैं आपको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन बताऊंगी, इसका नाम है इचिनीशिया। इचिनीशिया का मदर टिंचर मैं यूज़ करती हूँ, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इस मदर टिंचर के मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। ये लेना कैसे है,
आधे कप में 10 बूंदें देनी है पानी की, दिन में एक बार। अगर बच्चा बड़ा है तो, अगर छोटा बच्चा है तो, छोटा बच्चा यानी साल भर से ऊपर, साल भर से छोटे बच्चे को नहीं देना है हमने, साल भर से ऊपर के बच्चे को हमने 5 ड्रॉप्स देखनी है आधे कप पानी में। ये हम दे सकते हैं जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी दे सकते हैं आप बच्चों को, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अब मैं आपको कोल्ड की 2 मेडिसिन बताऊंगी। ये हमने तब यूज़ करनी है जब सिर्फ ज़ुकाम है बच्चे को, खांसी नहीं है उसको, सिर्फ नाक बह रहा है या चीखें आ रही हैं, तब ये यूज़ करनी है। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट हमने 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। ये तब देनी है जब एकदम से एक्यूटली किसी को सर्दी ज़ुकाम लग गया हो, जैसे ठंडा, बाहर गया, ठंड बहुत है और जब घर आए तो उसको ज़ुकाम हो गया है, या सर्द होया है उसके बाद ज़ुकाम हो गया है बच्चे को, तो तब ये देनी है आपने। एकोनाइट 30 कैसे देनी है? 3 पिल्स देनी है दिन में 3 बार। अगर 5-6 साल का बच्चा है तो आप उसको 4-4 पिल्स दे सकते हैं, 4 से 6 पिल्स दे सकते हैं दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगी वो है एलियम सीपा और कालीबाई। ये आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं बच्चे को। ये देनी कब है? जब उनको स्नीजिंग भी है, साथ में रनी नोज़ है, नाक बह रहा है बच्चे का और साथ में उसको छींकें भी आ रही हैं, तो हमने ये दोनों मेडिसिन देनी है। दोनों मेडिसिन कैसे देनी है? सेम 30 पोटेंसी में हमने लेनी है, और छोटे बच्चे को हमने 3 से 4 गोलियां देनी है, और बड़े बच्चे को हमने 4 से 6 गोलियां देनी है दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी हमने 30 पोटेंसी में ही यूज़ करनी है, और ये वैसे ही देनी है जैसे पहले मैंने बताया। बट इस मेडिसिन का ध्यान हमने क्या रखना है कि इसमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, पर छींकों से कोई आराम नहीं आता है बच्चे को। नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो कफ के लिए मैं यूज़ करती हूँ। उनमें सबसे पहली मेडिसिन है इपीकैक। इपीकैक हमने किस केस में यूज़ करनी है? जब बहुत ज़्यादा बच्चे को बलगम बना हुआ है, चेस्ट में घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, कफ में हमें बलगम बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है बच्चे को, तो इपीकैक 30 हमने देनी है। देनी हमने वैसे ही है, ये 3 to 4 पिल्स देनी है छोटे बच्चों को, और बड़े बच्चों को 4 से 6 पिल्स देनी है दिन में 2 बार। इसमें क्या होता है, अगर हम मेडिसिन देते हैं ये, तो बच्चा जो है वो मोशन के थ्रू ही उसका कफ जो है वो निकलने लग जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटेमटार्ट। ये भी हमने 30 पोटेंसी में ही यूज़ करनी है। इसका जो मेन सिम्टम है, कफ बच्चे को है, और इसमें क्या होता है, उसके घर घर की आवाज़ आती है, साएँ साएँ की, जैसे पसलियाँ चलती हैं ऐसी आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आना, ये तब यूज़ की जाती है, और देने का तरीका सेम है जैसे पहले बताया। नेक्स्ट मेडिसिन एक मैं बता रही हूँ आपको, सैम्बुकस नाइग्रा। ये भी हमने 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। ये हमने स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चों में देनी है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है मैंने छोटे बच्चों में। ये स्पेशली क्या होता है, जब बच्चे को खांसी है, पसलियाँ चल रही हैं, ऐसी जब परेशानी होती है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है छोटे बच्चों के केस में। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। अगर लेकिन आप पहले से ही बच्चों को कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दिलवा रहे हैं, तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लीजिएगा। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।